हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 5 और 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और कुछ दिनों से हमारे आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर्स नहीं देख पा रहे थे क्योंकि कश्मीर में नेट बंद था। तो ये अब वहाँ पे भी रिस्टोर हो चुका है। तो अब आप लोगों को मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग पूरा फोकस रखें अपनी तैयारी पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स डिले नहीं होंगे। आपके एग्ज़ाम्स पूरे चलते जा रहे हैं। स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस खुलने शुरू हो चुके हैं। तो आपके एग्ज़ाम टाइम पे ही होंगे। इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, कल बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया था। जो टीचर्स डे की सेल थी सिर्फ 4 और 5 सितंबर के लिए है। मैंने रिक्वेस्ट की है कि कल यानी कि 7 को, अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको लोगों को बता दूंगा। हो सकता है कि ये सेल आप लोगों को वापस देखने को मिले सिर्फ एक दिन के लिए, उन लोगों के लिए जो ये अवेल नहीं कर पाए। तो इसके बारे में मैं कल आपको दिन में ही बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, कल था आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम। तो ईपीएफओ के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के पूछे गए थे वो एज इट इज़ यहाँ पे कवर करवाए गए थे। आप लोग देख सकते हैं, एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाए थे, कि नेशनल पेमेंट सिस्टम को साथ साथ याद रखना, अटल पेंशन योजना ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम से मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहती है सब्सक्राइबर की अटल पेंशन योजना के लिए। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को जब रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट करवाया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हेडक्वार्टर्स के रिलेटेड कि कौन सा सही मैच नहीं करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको रामसर साइट्स के ऊपर बताया था, रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट थी। एग्जाम में करंट अफेयर में था 2 हफ्ते पहले ही। मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चंस पुराने करंट अफेयर से पूछे जाते हैं वो होते यहीं से ही हैं लिंक। बट आप लोगों को थोड़ा समझना होता है। मैंने आपको समझाया था कि 46 रामसर साइट्स हैं टोटल, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि आइडेंटिफाई करना है कौन सी करेक्ट है। यहाँ 76 दी गई थी। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था सर्द हवा के रिलेटेड, जो मैंने स्टार्टिंग में जनवरी का पार्ट करवाया था सेकंड, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करवाया था कि बीएसएफ ने इसको लॉन्च किया। तो यही आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स करते हैं, मेन टारगेट मेरा ये रहता है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी आपके पुराने करंट अफेयर्स हैं वो भी हम यहाँ पे कवर कर लें, ताकि अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन देखे हुए हैं। पेपर जो था ईपीएफओ का, उसमें अकाउंटेंसी भी थी, कंप्यूटर भी था, मेंटल एबिलिटी भी थी। वो मैंने अपलोड कर दिया हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों की वजह से हम लोग 50,000 फॉलोअर्स क्रॉस करने वाला जेएंडके का पहला चैनल बन गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अभी हाल ही में इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है किस कंट्री के साथ, जिसके तहत रिकंस्ट्रक्ट किए जाएंगे 14 कल्चरल हेरिटेज और 103 हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स को जो डैमेज हो गए थे 2015 अर्थक्वेक में। अब ये क्वेश्चंस याद रखना एग्जाम में, अगर आप लोगों की थोड़ी मेमोरी शार्प है, ये 6 साल पुराना है। 2015 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, उसके बाद जो चीज़ें डैमेज हुई थी, इंडिया ने कहा है कि नेपाल के साथ वो करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। इसकी कॉस्ट होगी 420 करोड़ नेपाली रुपीज़ जो होते हैं, नेपाली रुपीज़ जो है वो, यानी कि अगर ओवरऑल इसको रफली मैं आपको बताऊं तो वो होगा 36 मिलियन डॉलर्स के करीब करीब। इसी के साथ साथ एक प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, अरुण 3 प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू। काठमांडू किसका हेडक्वार्टर है, वो है सार्क का। तो ये भी याद रखना। इसी के साथ एक और इवेंट था, या एक और प्रोजेक्ट है सतलुज के रिलेटेड, एस से शुरू होता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या है, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ में था। गूगल की हेल्प आप लोग ले सकते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया ने जो है रीसाइन किया है, यानी कि वापस से इसको बढ़ा दिया गया है, जितना जो रेल नेटवर्क है इंडिया से नेपाल के बीच में, उसको भी इंप्रूव करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, आज की डेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो आप देख लीजिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ होता है, और ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कौन सी ऐसी कंट्री है जो एशिया की पहली कंट्री बनी है जिसने लॉन्च किया है प्लास्टिक पैक्ट, यानी कि जिसके तहत प्रमोट किया जाएगा सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक, जिससे प्लास्टिक जो वेस्ट होता है वो कम वेस्ट हो। तो ये कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने इसको लॉन्च किया है, तो ये है इंडिया। इंडिया ने किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में हो सकता है आपको डायरेक्ट देखने को मिले, और ये एशिया की पहली कंट्री है जिसने लॉन्च किया है। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है IPP। अब ये IPP क्या है, तो ये है इंडिया प्लास्टिक
पैक्ट, तो ये भी याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस पैक्ट को लॉन्च किसने किया है। अब ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये लॉन्च किया गया है जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है इंडिया में, हाई कमीशन है इंडिया में, इनका नाम भी याद रखना। अब ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि अलेक्जेंडर एलिस किस कंट्री के हाई कमीशन है जो इंडिया में है, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है, तो ये याद रखना। ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया लॉन्च कर रही है, एशिया की कंट्री है, तो यहाँ पे ब्रिटिश का क्या रोल है। तो ये जो पैक्ट अभी लॉन्च किया गया है ये सपोर्ट किया गया है यूके रिसर्च एंड इनोवेशन के द्वारा, यानी कि यूके रिसर्च एंड इनोवेशन के द्वारा ये किया गया है, तो ये इसीलिए आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से ये भी आज का है, आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, या फिर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से कौन से वेपन्स हैं जो खरीदे गए हैं, तो अभी हाल ही में आपको जो पहला नाम याद रखना है वो ये याद रखना है कि स्काई स्ट्राइकर इंडिया ने किससे परचेज किया है, तो ये इंडिया ने परचेज किया है इजराइल से, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्काई स्ट्राइकर को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सुसाइड ड्रोन्स। अब ये लॉन्च किए गए हैं, लिए गए हैं, अब आप लोग यहाँ से गेस भी कर सकते हैं कि स्काई के रिलेटेड है, ड्रोन्स के रिलेटेड है, तो किसने किया होगा, आप लोग आंसर करेंगे इंडियन एयरफोर्स, जो कि गलत हो जाएगा। ये लिए हैं इंडियन आर्मी ने, तो ये याद रखना इंडियन आर्मी ने 100 स्काई स्ट्राइकर्स ड्रोन जो हैं अभी हाल ही में परचेज किए हैं, किससे, ये किए गए हैं इजराइल के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक याद रखना S-400 भी याद रखना, आप S-500 भी याद रखना, ये दोनों किसके हैं, रशिया के हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया कौन सा परचेज कर रहा है, तो इंडिया S-400 कर रहा है। S-500 जो है ये रिसेंटली अभी एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया है। अगर अब यहाँ पर हम बात अगर मिसाइल्स और ड्रोन्स की कर ही रहे हैं, तो एक नाम याद रखना, निर्भया मिसाइल। निर्भया कौन सी मिसाइल है, तो ये है क्रूज मिसाइल। इंपॉर्टेंट है, क्यों, डीआरडीओ ने बनाई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, INS विक्रांत ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर, और हार्डली 5 से 6 देश ही हैं जिनके पास ये है खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ये भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। इसी के साथ साथ एक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि, बहुत पुरानी है, इसका एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया है, अग्नि P, इसको याद रखना, P मतलब प्राइम, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ साथ पिनाका रॉकेट्स का भी एडवांस वर्जन अभी लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है, तो ये सब चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। एग्जाम में पूछा जाएगा मेरा वतन, और एक याद रखना मेरा वेतन। अब ये जो मेरा वेतन है ये एक अलग ऐप है, ये J&K गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है उसके लिए। और मेरा वतन मेरा चमन एक अलग जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके द्वारा, ये किया गया है माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। ये तीनों, मुशायरा, कवि सम्मेलन, मेरा वतन मेरा चमन, ये तीनों याद रखना है, आप लोगों को पूछा जा सकता है। माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है इस समय, तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी जी, तो इनका नाम भी याद रखना। होमवर्क देता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो ये इवेंट अभी हाल ही में किया गया है, और ये कब तक चलेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखे हैं कि मैक्सिमम 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ये इवेंट चलेगा 2023 तक, तो आपको 2023 तक किसी ना किसी एग्जाम में ये ज़रूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसके तहत मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, सेपलिंग्स जो हैं उनके, वो 75 लाख हाउस होल्ड्स को दिए जाएंगे 1 साल के अंदर, तो उसका नाम क्या रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री काफ़ी काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर ने नहीं किया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने किया है, इनका नाम है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, तो ये नाम याद रखना। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इस समय यूनियन मिनिस्टर कौन है आयुष मिनिस्ट्री के, पहला। अब यहाँ पे इसके तहत होगा क्या, तो जो 75 लाख हाउस होल्ड तक मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसका नाम है आयुष आपके द्वार।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मिलती जुलती थी, आईटी इनकम टैक्स ने निकाली थी, वो थी ईद वार समथिंग था, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप में से किसी को याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया था, इनकम टैक्स रिटर्न आपके आईटीआर आपके द्वारा शायद से इस तरीके से था। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जिसको याद है। आयुष आपके द्वारा याद रखना है, आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च की गई है। कितने हैं? 75 लाख। अब ये 75 नंबर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? तो आप लोगों ने देखा है आज़ादी के अमृत महोत्सव जो है 75 ईयर्स सेलिब्रेट करने के लिए, इसीलिए हर जगह आपको 75 देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में गेस करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं 75 अगर लगेगा तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है वो आई हैं, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, पूरा नाम याद रखना, टाइम्स हायर एजुकेशन की द्वारा ये आई जाती है। इसमें इंडिया की तरफ से किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इंडिया के बारे में। इंडिया के जो यहाँ पे टोटल रैंकिंग आई है, टोटल 400 रैंक दिए गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को। तो इंडिया की 400 में सिर्फ 3 है, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में टॉप किसने किया है, यानी कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पहला पॉइंट। अब इंडिया से कौन सी है, तो इंडिया से है IISc बेंगलुरु, पहला पॉइंट। इसके बाद आपसे पूछा जाए, एक तो मैंने आपको बता दी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में नहीं है टॉप 400 में इंडिया की तरफ से। तो आपको बता दूं IIT रोपर भी है। इसके अलावा जो है वो है यहाँ पे मैं आपको तीसरी बता देता हूँ। तीसरी जो थी मुझे भी थोड़ा सा स्ट्राइक नहीं कर रहा, शायद से वो रुड़की थी। मैं आपको एक बारी कंफर्म ये कल बता दूंगा। आप लोगों को बस ये याद रखना है IIT रोपड़ है, और मैसूरू IIT मैसूरू जो है कर्नाटका वो भी इसमें है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेसिकली। दो आपको मैंने बता दिए, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक है IISc बेंगलुरु, एक है आपकी IIT रोपड़, और एक है JSS अकेडमी। ये प्राइवेट कंपनी वो है, यूनिवर्सिटी है। तो ये भी टॉप जो 400 है उसमें फॉल कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की तरफ से टॉप किसने किया और दुनिया की तरफ से टॉप किसने किया है, और रैंकिंग दी किसने है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा PSU है? अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, जो क्वेश्चंस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये वर्ड क्या है, कौन सा ऐसा PSU है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो रिसेंटली बिकम द ओनली PSU हु वन एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा PSU है जो बना है, तो ये है पावर ग्रिड। ये एकमात्र ऐसा PSU है जिसको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्या ये अवार्ड सिर्फ PSU को पावर ग्रिड को ही मिला है, तो ऐसा नहीं है। ये अवार्ड दिया गया था, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, टोटल 71 ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, जिसमें 8th रैंक है पावर ग्रिड का, यानी कि जो एक PSU है। अगर आपसे पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो वो किया गया है L&T के द्वारा, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो को बेस्ट का अवार्ड दिया गया है। एकमात्र ये है, इसलिए ये न्यूज़ में है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ। दो क्वेश्चन आपके हो सकता है पूछे जाएं। तो आपको पहली चीज़ बता दूं, जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तूफान आते हैं, जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो ये कितने लोगों को इम्पेक्ट किया है इसने, तो ये है 500 मिलियन। ये सिर्फ इंडिया का डेटा है, इन इंडिया। अगर आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 500 मिलियन इंडिया में लोग ऐसे हैं जिसको इम्पैक्ट करता है ये, मीडियम और हाई लेवल तक जाता है ये, एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब करता है। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, इसके तहत क्या आई गई है, ये रिपोर्ट देता कौन है, तो ये देती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट बॉक्स में इसका हेडक्वार्टर लिख के बताएं, होमवर्क है ये। इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, इन्होंने कहा है ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यानी कि 4.1 बिलियन लोग हैं जो हैं, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है।
डोंट हैव सोशल सिक्योरिटी। तो ये जो डेटा है ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। 500 मिलियन ऐसे लोग हैं इंडिया के जो सैंड और डस्ट से स्टॉर्म से इफेक्टेड हैं, और 4.1 बिलियन ऐसे लोग हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी जिसके पास नहीं है। ऑलमोस्ट हाफ दुनिया की पॉपुलेशन जो है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपनी हैज गॉट द बेस्ट प्रेस्टिजियस डून एंड ब्रेडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है अवार्ड अभी हाल ही में SJVN। अब ये SJVN क्या है? तो ये है सतलुज जल विद्युत निगम। इंपॉर्टेंट क्यों है अब आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और ये पावर सेक्टर में दिया गया है। पावर हो या रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सब आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना, सतलुज जल विद्युत निगम, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है जो भी क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी पे हो उसमें आपकी ग्रीन हाइड्रोजन आती है, या फिर कोई भी क्वेश्चंस आपके विमेन के रिलेटेड हो, खास तौर पे वो इंडियन हो, पहली बार बनाई गई हो, ये क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे अभी MD बनाई गई है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये किन्हें बनाया गया है, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है सुमन शर्मा, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही टॉप मोस्ट पोस्ट है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। तो ये आपको याद रखना है, सुमन शर्मा को बनाया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब हुई है? तो ये एस्टेब्लिश हुई है 2011 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है न्यू दिल्ली में। तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो ये जब मैंने सितंबर के करंट अफेयर्स शुरू करवाए थे, पहले दिन ही मैंने आपको बताया था, जो पोषण माह है इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन मंथ कहा जाता है। थ्रू आउट कौन सा महीना है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है? ये है सितंबर। ये क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम पहले से बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अब आपके एग्जाम में ये इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्या पूछा जाएगा। फिर अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सितंबर महीना है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। सितंबर महीना पोषण माह होता है, यानी कि न्यूट्रिशन मंथ होता है। सब लोगों को पता है इस चीज़ का अभी तक। लेकिन अब क्या पूछा जाएगा, इस महीने को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 1 से 7, 8 से 15, 16 से 23 और 24 से 30। तो अब आपको ये याद रखना है कि क्या है ये। तो पहला क्या है, सितंबर 1 से 7 क्या होगा? ये होगी प्लांटेशन एक्टिविटी। नाम मैं आपको बताता हूं जिसको याद रखना है, पोषण वाटिका। एग्जाम में पूछा जाएगा पोषण वाटिका कब से कब ऑब्जर्व किया गया? 1 से 7 सितंबर। इसके बाद क्या होगा? 8 से 15 इसमें होगा योगा एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन। तीसरा क्या है? तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल न्यूट्रिशन किट टू आंगनवाड़ी। फोर्थ क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। तो ये आपको याद रखना है। तो इनको क्या दिया जाएगा? न्यूट्रिशन किट दी जाएंगी। तो ये चारों याद रखने हैं एग्जाम में। हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछा जाए 16 से 23 पोषण माह में किस चीज़ को लेके ऑब्जर्व किया गया। ऑप्शन में ये चारों दिए होंगे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सितंबर के अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेज पे तो यही पूछा जाएगा। इसी के अलावा NTPC REL यानी कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने रिसीव किया है लेटर ऑफ अवार्ड को टू डेवलप 325 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। किस स्टेट में? तो ये किस स्टेट में किया गया है? ये किया गया है MP में। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सहजपुर सोलर पार्क कहाँ पे है, जहाँ पे ये अभी हाल ही में डेवलप किया गया है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा। लेटर ऑफ अवार्ड नहीं आते। जो आप लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हो वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये है MP में, तो इसको याद रखना। MP के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान। तो ये भी याद रखना। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे NTPC ने अभी हाल ही में कहा है कि ये क्या बनाएंगे? ग्रीन हाइड्रोजन
मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे? लद्दाख में। और अगर मैं बात करूँ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगा गया है, तो ये लगाया गया है यूपी में। तो ये दोनों से कंफ्यूज नहीं होना, जो यूपी में लगाया गया है वो लगाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। और अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि हो सकता है रिलायंस सबसे बड़ा यहाँ पे एक आप लोगों को देखने को मिलेगा नाम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए। तो ये अभी न्यूज़ में नहीं है बट आ जाएगा बहुत जल्द। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किस स्टेट या यूटी ने रिसेंटली साइन किया है एमओयू जिसके तहत जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कंस्ट्रक्ट करेगी और अपग्रेड करेगी रोड नेटवर्क को? तो ये किसके लिए कहा गया है? आप लोग यहाँ से गेस भी कर सकते हैं। ये कहा गया है लद्दाख के लिए। और लद्दाख के लिए आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, लद्दाख ने अभी हाल ही में ऑफिशियली अनाउंस किया है अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल। तो स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल कौन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड और जो बर्ड है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आती है, तभी आप लोगों को किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूरी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर दीजिए करें। अगर आप चैनल पे हैं वीडियोस देखते हैं इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आप लोग देख सकते हैं EPFO जो यूपीएससी ने कंडक्ट कराया था वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंटेंट दें। और जिन लोगों ने अवेल नहीं किया आप लोगों को मैं कल बता दूंगा, आप लोग ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्टिव नहीं थे उस समय। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। अब तैयारी को और फोकस करेंगे, एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि अब तैयारी आप लोगों की थोड़ी सी और पेस पे होगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।